अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप लोगों की दुआ से। मॉर्निंग हो गई, नाश्ता वगैरह हो गया और अभी हम बैठ गए हमारा ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा कि आज हमने पलंग खोले तो पलंग में हमारे पुरानी यादें, हमारे फोटो के एल्बम मिल गए हम लोग को। तो सोचे कि आप लोग भी कमेंट करते थे कि आप फोटो के एल्बम दिखाओ, तो सोचे कि आज आप लोगों को पूरा एल्बम दिखाएंगे, है ना। बरोबर, क्यों हमने हमारी शादी की कैसेट, वीडियो कैसेट आप लोगों को यूट्यूब पे दिखा चुके हैं। हाँ। तो बहुत से लोग कमेंट था आप फोटो एल्बम भी दिखाओ। तो आज हमने हमारे पलंग के अंदर से ये देखिए एल्बम में से हमने पूरे फोटो का एल्बम निकाल चुके हैं पलंग के अंदर से। तो क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोग भी हमारी फैमिली है तो हम आपसे ये फोटो को शेयर करना चाहते हैं। हाँ सही बात है, आप लोग कमेंट भी आ रहे थे तो सोचे चलो फोटो भी मिल गए और हम भी बहुत दिनों से देखे नहीं थे, पलंग में ही रखी थी। आज निकाली हूँ एल्बम तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, हम भी देखते हैं। 20-21 साल पुरानी यादें ताजा होने जा रही है। तो मैं तो बोलूंगा जिसकी शादी को 20 साल, 21 साल, 10 साल, 15 साल हुआ है, तो अपने अपने पुराने फोटो निकाल के ना उसको ताजा कर लिया करो और फिर वापस से एक बार जवान हो जाया करो। सही बात है, हमारे बच्चे छोटे से बड़े हुए तक के फोटो है, तो आप लोगों से हम लोग पूरा अभी शेयर करते आइए। सबसे पहले तो हम लोग हमारी शादी कैसे शेयर करें, है ना? हाँ, तो हम लोग की शादी कैसा हुई थी, है ना। हाँ। सबसे बड़ा मायने क्या आता है, वो शादी कैसा हुई। तो जैसा सिस्टम आता है देखो हर घर के अंदर, पहले सबसे पहला फोटो जाती है। हाँ, पहले लड़की पहले की फोटो जाती थी हाँ, ना। लड़के की फोटो आती है। हाँ। तो हमने की शुरुआत भी जो है ना फोटो से ही हुई थी माशाल्लाह। हाँ। तो आफरीन की फोटो मेरे घर पे आई थी, मैं अम्मी के पास मेरी, और मेरी फोटो इनके परिवार के पास गई थी। तो पहले सबसे पहले जो होती सलामी जो होती है ना, तो फोटो से सलामी हो जाती है। तो फोटो देख के बाद फोटो अच्छा लगा, फिर उसके बाद में आगे बात छिड़ती है। तो जो सबसे पहले जो फोटो गई थी ना आफरीन की, जो मेरे पास आई थी, और मेरी फोटो जो आफरीन के घर पे गई थी ना, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन लोगों को वो फोटो दिखाया जाए। हाँ, है ना? बहुत मजेदार है। सबसे 21 साल पुराना फोटो, आफरीन तो तभी छोटी थी, है ना। तो सबसे पहले अपन समरीन वो फोटो दिखाते हैं मेरे को, है ना। तो आ जाओ सबसे पहले दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मेरे फोटो, जो मेरी फोटो गई थी इनके घर पे शादी के लिए। जिसे देखते हैं मैंने बिस्मिल्लाह कर दिया था। हाँ कबूल तो बोल जाता था क्या। तो वो पहली फोटो आपको आफरीन दिखाएगी। देखो माशाल्लाह, ये मेरी फर्स्ट फोटो है जो मैंने इनको भेजी थी इनके घर पे। तो इन्होंने ये फोटो देख के मुझे पसंद कर लिए थे। मुझे दिखाया, अम्मी ने बोले देख बेटा कैसी है फोटो लड़की की। मैंने अच्छी है माशाल्लाह, तुम लोग कैसी लगी? बोले हम लोग को बहुत अच्छी लगी, तो बोला मुझे भी बहुत पसंद है। तो बोले चलो फिर। तो पहली फोटो में ही पसंद हो गए थे। फिर मेरा फोटो बोले, फिर मैं भी गया स्टूडियो में, नहीं गया एकदम मस्त में ड्रेसेस करके, जरा पहले कैसा स्टोर में आके बड़ी छतरी लगाए फोटो निकालते थे, फोटो वाला कंघी दे दे, पाउडर दे दे क्या। फोटो गोरा आने के लिए। फोटो गोरा नहीं है, उसमें को पाउडर वाउडर लगा। मैं बोला भाई देख लड़की घर पे मेरी फोटो जाने वाली है, ये अच्छी फोटो बना दे। तो क्या उसने पाउडर लगा के ना अपना दोस्त ही था, सोचे ऐसा स्टाइल में 3-4 स्टाइल बताया। तो 2 फोटो मैंने निकाला था, तो मेरी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा फिर मेरी फोटो ये देखिए, ये रही इनकी फोटो जो मेरे घर पे आई थी। तो ये मेरी पहली फोटो जो आफरीन के घर पे गई थी, ये और एक थी, 2 फोटो है आफरीन। तो जैसा ये मेरी फोटो गई थी और एक फोटो मेरी और एक गई थी, एक ये वाली। ये 2 फोटो मेरा आफरीन के घर पे गया था। तो माशाल्लाह फिर आफरीन के घर वाले ने मेरी फोटो देख के बोले लड़के के तो देखने में तो अच्छा है, अभी आगे इनको नहीं करने का। हाँ। जाहिर सी बात है, आप लोग भी कहीं भी अपनी बहन बेटियों का रिश्ता लगाओ, रिश्ता करो तो बोलता हूँ आपको ना बाकायदा इंक्वायरी कर ले, अच्छे से छानबीन करके ही रिश्ता जोड़े। क्योंकि ना अपनी बेटी बहन का मामला है, तो हम क्या हर कोई चाहता है कि मैं अपनी बेटी अपनी बहन अच्छे घर में जावे, खुशहाल रहे, अच्छी जिंदगी जीवे। तो इसके वास्ते इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। किसी के बोलने पे आके किसी ने तारीफ कर दिया नहीं करना रिश्ता। ऐसा वहाँ हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आपका माहौल बहुत खराब है, जहाँ देखो वहाँ नशा चलता है, आवाज़गिरी चलती है, बेरोजगारी है, सब चीज़ की इंक्वायरी करके मैं आप लोग इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के इंक्वायरी करके 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना भर टाइम लो, उसके बाद रिश्ता जो है ना। सही बात है, पूरी जिंदगी का मामला है बराबर, 1-2 दिन की तो बात नहीं है। ठीक, तो चलो फिर ये हो गया। तो हमारी ये फोटो सबसे पहले गई थी, उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि चलो भाई आगे बात किया जाए। हाँ, तो मंगनी के फोटोज जो है ना, वो मेरे अम्मी के इधर है। अम्मी घर तो डायरेक्ट अभी हम आपको डायरेक्ट दिखाएंगे शादी की,
है तो आपके घर पे हल्दी मेहंदी जो रस्म स्टार्ट होगी ना वो फोटो दिखा दे, है ना? रुक जाओ बेटा। अभी तो क्या एंगेजमेंट के फोटो यहाँ पे नहीं है, रहेंगे तो फिर आएंगे, लेकर आऊंगी तो दिखाऊंगी। अच्छा हल्दी मेहंदी डायरेक्ट शादी की हाँ। तो जैसा अभी हल्दी मेहंदी रस्म स्टार्ट हो गई थी माशाल्लाह, तो उनके घर पे अभी शुरुआत हो गई थी हल्दी मेहंदी की। हाँ, ये देखिए ये मेरी हल्दी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे हल्दी लगना स्टार्ट हो गई है आफरीन को। सबसे पहले मेरे दादी माँ ने हल्दी लगाए थे। सबसे पहले हमारे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, आफरीन की दादी थे। हाँ। और ये बहुत अच्छे थे, अल्लाह ताला इनको जन्नत अता करे, आमीन। जन्नती सोचे आला से आला मकाम अता करे। बहुत अच्छे थे मेरी बहुत दादी। अच्छे थे और इनकी पसंद में था। इनका कहना था अगर शादी होगी आफरीन की तो शकील से होगी, क्योंकि ज्यादातर मेरे इनके खानदान वाले ने मेरे को रिजेक्ट कर दिए थे, बोले नहीं लड़का है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। तो दादी बोले नहीं लड़की में कुछ बात है, अल्लाह उनको जन्नत देवे, मुझे बहुत प्यार करते थे। बोले शादी होगी तो शकील से होगी, नहीं तो तुम लोग अपना आफरीन के लिए कहीं और लड़का देख लो, फिर मेरे को मत बुलाना। और मैंने घर में बोल दिया था शादी करूंगा तो आफरीन से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हाँ। तो हाँ तो मेरी दादी की और इनकी बात होती थी। हाँ, तो मेरे दादी बोले मैं करूंगी तो इनसे ही कराऊंगी। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम था और दादी की दुआ हमारे साथ थी, तो शादी हमारी हो गई माशाल्लाह। तो ये देखिए, तो ये दूसरे ये मेरे फुप्पू है। हाँ ये फुप्पू, अल्लाह इनको भी जन्नत नसीब करे, इनका भी इंतकाल हो गया है। यहाँ भी वो वही है ना। हाँ मेरे फुप्पू ही है। मतलब जैसे कि 5 दिन हल्दी लगती है ना, तो डेली हल्दी लग रही थी, तो वैसे वैसे एल्बम में फोटो जा ही रहे थे। अभी सब घर में हल्दी खेल रहे। देखो ये मेरी अम्मी है, ये मेरी सासू माँ है, ये मेरी मम्मी है, और ये लोग भी एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। और ये मेरे बड़े अब्बा है जो दुबई में रहते हैं। अक्सर हमें आपको इनको व्लॉग में दिखा चुके हैं, है ना। चलिए अभी मैं हल्दी मेहंदी का हो गया है, थोड़े फोटोज इधर ये है और थोड़े फोटो मेरे मम्मी के यहाँ है ना, तो फिर गड़बड़ी हो गई है। मगर अभी शादी से शुरू करते हैं, शादी के फोटोज दिखाते हैं आप लोगों को। बराबर। तो ये देखिए ये मेरी अम्मी है, अभी 3-4 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। अल्लाह मेरी अम्मी को भी जन्नत अता करे, जन्नतिल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो जो इस एल्बम के अंदर गुजर नहीं है, जिसका इंतकाल हो गया, परवरदिगार आलम तमाम लोगों को जन्नत में जगह अता करे। यानी आधे लोग इसमें से इंतकाल हो गया, ज्यादातर इंतकाल हो जाएगी। 20-21 साल हो गया है ना। अल्लाह जितने भी मरहूम है उन सबको जन्नत नसीब करे, हमारे हो या आपके जो गुजर चुके, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, सबको जन्नत अता करे। ये है कि फोटो एल्बम है तो क्या कभी कभार देखते हैं, याद आती है, सही बात, तो याददाश्त ताजा हो जाती है। ये देखिए, तो वैसा मेरा रुखसत बारात निकल रही थी, तो यहाँ सहरा पहनाए थे। ये देखिए ये दोनों है ना, ये दोनों भी है, इन दोनों का भी इंतकाल हो चुका है। हाँ अल्लाह ताला इनको भी जन्नत अता करे। ये हमारे चाली वाले हमारे भाई है। हाँ ये सब देखिए, सब ये मेरे दोस्त की मम्मी है ना। तो सब ये देखिए सब चल रहा था, तो ये हमारी बारात रुखसत हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ भी देखो, ये देखिए सब सहरा पहनाए हुए ये थे। सब इनके ही घर का है। हाँ। जब सहरा पहन के निकल रहे थे ना, जब का है। जैसा अभी हम लोग में जो बारात लेके जाना था नारा सुपारा, हाँ। तो काफी रात हो गई हम लोग को निकलते निकलते, 2-4 लोग, मैं अकेला था, अम्मी थे वो थे, तो लेकिन इंतजाम ज्यादा थे और सफर लंबा था और उस टाइम के रास्ते भी सही नहीं थे। सही बात है। तो हम लोग को पहुंचते 11:30 पौने 12 बज गया ना। बहुत लेट है। मगरिब के बाद का निकाह था और पहुंचे 11-11:30 बजे। 11:30 पे तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। जैसे वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे वेलकम के लिए मेरे ससुर जी खड़े हुए थे, मेरे बड़े ससुर जी थे और हमारे फुप्पा ससुर थे, सब इंतजार में खड़े थे। और हमारी फुप्पू, सब लोग वहाँ पे खड़े हुए थे हमारे वेलकम में। ये देखिए ये मेरे ससुर जी है, ये मेरे बड़े ससुर जी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे फुप्पा ससुर, इनका भी इंतकाल हो चुका, अल्लाह इनको भी जन्नत अता करे। आइए देखिए यहाँ पे सब जैसा गाड़ी से उतरा हूँ ना मैं, इन लोगों ने यहाँ पे हमारा वेलकम किया है। ये मेरे डैडी है। हाँ, ये डैडी। और ये मेरे बड़े अब्बा है, बराबर। और ये मेरे सासू माँ है। मेरे दोस्तों मुझे गाड़ी से उतार के साथ में लेके मुझे स्टेज तक लेके गए, स्टेज पे बिठाने के लिए। सब मेरे दोस्तों मुझे साथ में लेके गए। फिर जैसे मैं स्टेज पे पहुंचा, स्टेज के ऊपर जाके बैठा हूँ, और सहरा मेरी अम्मा ने, मोगले आजम सहरा मेरी अम्मा ने बनाई थी मेरे लिए। भी। हाँ आफरीन का भी मोगले आजम था, मेरा भी मोगले आजम। तो फिर सहरा पहन के स्टेज पे बैठा हूँ। फिर इमाम साहब आए थे, यहाँ पे देखा बेटा इमाम साहब आए थे, इमाम साहब से निकाह हुआ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निकाह हुआ हमारा, निकाह होने के बाद में फिर इसके बाद में मेरे ससुर जी, निकाह होने के बाद में फिर मेरे लिए मुझे पहनाए चैन, अंगूठी, ब्रेसलेट, मतलब जो उन्होंने मुझे सोना दिया था वो सब उन्होंने मुझे पहनाए थे गिफ्ट के तौर पे माशाल्लाह।
तो ये निकाह का सिस्टम था। निकाह हो गया माशाल्लाह, तो सब मेरे दोस्त लोग मुझसे आगे गले मिलने लगे, मुझे मुबारकबाद देने लगे। और ये हमारे मुन्ना चाचा जो आफरीन के चाचा है, मेरे ससुर जी है भी, तो इनका भी अभी 2000 अभी एक साल पहले इनका भी इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनको भी जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सब मरूमों के लिए आप लोग दुआ ही करना। तो माशाल्लाह उसके बाद भी बारी आती, फिर आफरीन की निकाह की आखिर के बाद साइन लेने गए, आफरीन ने साइन करी, फिर बाद में खाने की बारी आई है, वो सब आपको दिखाता हूँ। है खाने के भी फोटो है। हाँ, उसके बाद में जैसा फिर निकाह हो गया तो बोले चलो खाना खाया जाए। काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैं मेरे खाने के लिए बैठ रहा था, फिर आफरीन भी आई खाने के लिए, फिर हम लोगों ने साथ में बैठ के सबने खाना खाया। हाँ। एक ही टेबल पे, जैसा आज भी पब्लिक खाती है ना, दुल्हन दूल्हा साथ में बैठ के दोस्तों के साथ, तो वैसे मेरे पूरे दोस्त लोग थे, आफरीन थी, मैं था, और मेरी फैमिली थी, और आफरीन की पूरी फैमिली थी। हाँ। तो हम सब लोगों ने मिलके फिर वहाँ पे खाना खाया हॉल के अंदर। खाना खाने में बहुत टाइम हो गया था, कम से कम 1-1:30 बज गया था। 1:30 बज गया, निकलते निकलते हम लोग को 2 बज गया। 2 बज गया पहुँचने तक घर पे 3 साढ़े 3 बजे। 3-4 बज गया था। और तो बाद में पानी था, ये पानी सुबह आता था 5 बजे, जैसा घर पे पहुंचे पानी आ गया था। और फिर हाँ, फिर वो टाइम के दिन अलग थे। यहाँ पर देखो बैठ के हम दोनों खाना खा रहे हैं। यहाँ मेरे फुप्पू है, वो मुझे खाना खिला रहे। यहाँ पर खाना खा के हो गया, फिर रुखसती हुई। रुखसती के भी फोटो है कि देखती हूँ इसमें, जो फोटो आपको सब दिखाएंगे इंशाल्लाह, चुन चुन के। बहुत ही गड़बड़ी हो गई है, फोटो आधे इधर आधे उधर हो गए। तो यहाँ पर भी हम लोग खाना खाने ही बैठे, देख सकते हैं मेरे बाजू में मेरी फैमिली वाले सब बैठे हैं, मेरे बड़े अब्बा, मेरी फुप्पू, इन लोग, और मेरे शौहर के साथ उनके दोस्त वगैरह है। यहाँ पर हम लोग का खाना हो गया था, खाने के बाद यहाँ रुखसती हो रही थी। तो सब दोस्त लोग आके मुबारकबाद दे रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। हाँ, पूरे खानदान वाले सब लोग। ये देखो, ये सब रुखसती हो रही है, रो रहे सब। सब वहाँ पे देखो गले मिल के बोल रहे थे, मेरी बेटियां ख्याल रखना, मेरी बच्ची जरा छोटी है, नाजुक है, संभालना, ऐसा बोल रहे कि मैं गले मिल रहे थे और मुझे समझा रहे थे। मतलब आप बेफिक्र रहो। ये तो हर एक माँ बाप बोलते ही है, सही बात है ना, अपनी बेटी सौंपने से पहले ये सब बोलते ही है, हमारी बेटी छोटी है, उसका ख्याल रखना, कुछ गलती हो गई तो माफ करना, संभाल के चलना, जरा संभाल के लेके चलना, तुम समझदार हो, मतलब बहुत सी बात तो चलते रहता है। तो उसके बाद अभी आगे और दिखाते हैं आफरीन। तो यहाँ पर देखिए मेरे शौहर और मैं निकाह होने के बाद स्टेज पे बैठे हैं। अभी रुखसती का टाइम है। हाँ, रुखसत का टाइम था। हाँ। तो आके बैठ गए थे स्टेज के ऊपर, खाना वगैरह खा के बैठे थे। बराबर। ये जब का फोटो है। और यहाँ मेरे सास भी देखो मुझे मिल के, अम्मा बहुत खुश हो गई कि चलो मेरी पसंद की बहू मुझे मिल गई। हाँ। अम्मा बहुत खुश थी, गले मिल के अम्मा आफरीन से रो भी रही थी, खुशी के आंसू थे। हाँ, वो भी रो रहे थे, बहुत रो रही अम्मा भी, खुशी वो से भी रो रहे थे खुशी से। और मैं उन्हीं की पसंद हूँ। हाँ, अम्मा की पसंद है। मैं मेरी सास की पसंद, आते थे घर पे तो मुझे गोद में बिठा के रखते थे। बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो मैं अपनी सास की पसंद हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरे दहेज का सामान भी है, उसका भी फोटो लिए है, देखो देख सकते हैं। ये जो दहेज का सामान था, जो हर कोई अपने बेटी को रुखसत में देता है, दहेज लेना देना तो मनाही है, लेकिन फिर भी कोई अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता है। तो जैसे कपड़े लत्ते, बर्तन, पलंग, शोकेस, कबाट, जो भी एक्स्ट्रा जो घरेलू सामान था वो सब था। तो वो सब का भी माशाल्लाह याददार से फोटो, जो आज भी कितने सामान जो हमारे जो अभी भी है, हाँ, अभी भी है, बड़े बड़े सामान जो बर्तन है वो सब अभी भी मौजूद है मेरे। हर किसी का रहता ही है। हाँ, वो इस्तेमाल में नहीं आते तो वो रखी हुई हूँ। और बाकी इधर भी है कुछ शादी के फोटोज, इसमें भी है। हाँ देखो, यहाँ भी है मेरे बड़े अब्बा, मेरी सास, मेरे डैडी, दूल्हे के साथ है सब। ये देखिए यहाँ भी मेरे शौहर और मैं बैठे। तो फिर जैसे शादी हो गई, रुखसत हो गई, विदाई हो गई, फिर मेरे घर पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने वलीमा दूसरा दिन नहीं रखा था, एक दिन गैप रख दिया था, क्योंकि ना अरेंजमेंट करना था, मैं अकेला ही था, है ना, तो काम ज़्यादा था। तो मैंने बोला इनके अब्बा को बोला, दादी को बोला कि मुझे एक दिन बाद वलीमा रखना है ताकि मैं अरेंजमेंट कर सकूँ। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, आप रखो। तो एक दिन के बाद फिर मैंने पूरा अरेंजमेंट किया था। जैसा कि मैंने खाना, हॉल तो हम लोगों ने वहीं पे बुक किया था, और खाना जो मैं अपने भटियारे से अपने चाली में ही बनवा के लिया था, घर के अंदर, घर के पास। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा खाना बन रहा है वलीमे का। बोले खाना पूरा वलीमे हमारा बन रहा था। ये पूरे डेक्स थे, ये देखिए लाइन से पूरी डेग है। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए ये पूरा हम लोगों ने खाना बना के लेके फिर वहाँ पे हमारे सामने में टेम्पो में डलवा के फिर खाने को हम लोग ने
मेरे दोस्त लोग ना हॉल पे लेकर आए थे, सही है ना है। बेटा? हाँ। अभी दिखाऊंगी अब मेरे वलीमे का फोटोज है, देखो वलीमे का। ये मैं तैयार होके आ रही हूँ। ये जब हॉल जो बुक किए थे हमने, तो हॉल में मैं और आफरी हम लोग साथ में निकले थे। हाँ तो उनकी अम्मी पप्पू जो सब लोग घर वाले, उन लोग बोले हम लोग इसको स्टेज पे ले गए थे, आप दोस्तों के साथ ऊपर चढ़ो। तो इन लोग अपनी फैमिली के साथ स्टेज पे आ रही थी, हाँ। मैं दोस्तों के साथ, तो सब आके स्टेज पे ये बैठ गए। देखो, ये देखो। ये लाइन्स देख सकते हैं मेरे शौहर, मैं और मेरी फैमिली सब बैठी हुई है। मेरे बहनें हैं, मेरे फुप्पू इन लोग है ना। यहाँ भी देखो सब वही फोटो है, हम लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ मेरे सास मुझे खाना खिला रहे, हाँ, बाद में फिर खाने का खाने के लिए गए ना, तो यहाँ खाना खिला रहे। तो ये देखिए ना, सब खाने बैठ गए थे। सब खाने बैठे हैं, देखो। देखो अम्मा ने खाना खिलाई और सब आफरीन को खाने। बहुत से लोगों ने खाना खिलाया अपने सबने हाथ। सबने एक बार सबने खिलाए मुझे अपने अपने हाथों से। तो ऐसे यहाँ भी देखो, ये देखो, हाँ ये देखो, यहाँ भी देखो सब खाना खिला रहे मेरे मुझे। दोस्त की अम्मी है। हाँ, यहाँ भी देखो हम लोग बैठे हैं यहाँ फोटो में। मेरे सास, इन लोग, मेरी बहनें सब बैठी है। मेरी अम्मी तो नीचे ही बैठे थे, स्टेज पे नहीं चढ़ के आए थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे तो थक गए थे ना। तो उन लोग नीचे ही कुर्सी पे बैठे थे, स्टेज पे आए ही नहीं। ये देखो बाकी लोग तो बैठे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अम्मा है, सास मेरे दोस्त लोग सब आके मेरे से फिर मुबारकबाद दे रहे थे, एरिया के जितने भी दोस्त लोग थे। हम लोग वली में भी स्टेज पे बहुत देर बैठे, फिर जो लोग आ रहे थे हमसे मुसाफा कर रहे थे, मिल रहे थे, कोई लिफाफा दे रहे थे। अभी का हाँ, पहले लिफाफा देते थे हाथ में लगे ना, वो सब दे रहे थे, थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये मसला फिर हम लोग रात को 1 बजे तक चला स्टेज के ऊपर। हाँ फिर सही बात है। और यहाँ पर देखो मेरी सासू माँ है ना, मेरी अम्मी को खाना खिला रहे अपने हाथों से। ये वलीमे के दिन का ही है। आजू बाजू सब बैठे, मेरी फैमिली वाले, और मेरी सास जो है वो मेरी अम्मी को खाना खिला रहे। और यहाँ पूरे मोहल्ले वाले हमारे पूरे मोहल्ले वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, सब बैठ के खाना खा रहे हैं। देखो यहाँ भी सब, ये मेरे डैडी हैं, इन लोग भी सब मेरी फैमिली बैठ के खाना खा। ये वलीमे के दिन का फोटो है, जब सब आए थे नाला सपारे से, गोवंडी आए थे ना, जब का फोटो है ना। बराबर। तो हमारे मोहल्ले वाले भी थे, हाँ, ये देखो। और नाला सोपारे से जो पब्लिक आई थी वो सब पब्लिक भी थी। और ये देखो हाँ, ये सब जितने सब हमारे सब खाना खा रहे थे। मोहल्ले वाले भी थे हमारे, और हमारे रिश्तेदार वगैरह भी थे, बहुत जन थे। वो तो हॉल में तो सभी आते हैं, तो सब खाते में खाना खाते हैं। खाने का प्रोग्राम भी वलीमे का माशाल्लाह 2 से 2:30 बज गया। सही बात है। बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में इसके घर ले गए, तो कुछ लेके गए थे ना आपने? नहीं, दूसरे दिन आते लेने के बाद। आते लेने के लिए ना, फिर जाते। हाँ, फिर दूसरे दिन फिर आके इसको लेके गए थे अपने घर तुम भी पे। गए थे? फिर मेरे को भी, हाँ मैं भी गया था साथ में, बराबर 3 दिन रहने वो भी गया था। 3 दिन के लिए लेकर गया। जाते ना 3 दिन के लिए। हाँ, 3 दिन के लेके गए थे। हाँ, तो फिर ये शादी वलीमे का एल्बम था। हाँ, अभी हमारे बच्चे पैदा हुए, उसका भी एल्बम है हमारे पास। हाँ, बच्चों का भी आपको दिखा। हाँ, बच्चों का भी दिखाते। हमारे हसन हुसैन ट्विंस पैदा हुए थे हमको, बराबर। वो एल्बम भी हमारे पास पूरी पुरानी याददाश्त है। शादी के वलीमे का हो गया है, पूरा फोटोज दिखा है। अभी घर का दिखाती हूँ, शादी के बाद दूसरे दिन का है, घर का है फोटो। मैं तैयार होके बैठी हूँ दुल्हन बन के। यहाँ पे मेरे शौहर और मैं भी बैठे हैं। ये हमारे घर के अंदर के फोटो है। यहाँ भी है, देखो घर के अंदर के ये। चले, ये शादी वलीमे के एल्बम तो हो गए देखकर। अभी मेरे हसन हुसैन के पैदाइश के, उनके छिल्ले के, उनका कैसे छोटे से बड़े होने तक के सब फोटो के एल्बम आप लोग को दिखाते बराबर। हैं। हम लोग शादी के बाद कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमते थे। बहुत घूमते थे हम लोग, पहले भी बहुत घूमते थे, अभी भी माशाल्लाह बहुत घूमते अल्लाह का हैं। एहसान तुम लोग की दुआ से। हाँ। हम लोग को घूमने फिरने का पहले से बहुत शौक है। हाँ, हम तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ताला हम लोग को हंसी खुशी घुमाता फिराते रहते। सही बात है। अभी भी हम लोग हर जगह घूमते ही आप लोग को दिखाते ही रहते। सही है। तो चलिए अभी एल्बम को रखती हूँ साइड में, और दूसरा दूसरा एल्बम एल्बम निकालो। देते हैं। ये देखो, हाँ, ठीक। सबसे पहले शादी के बाद ये मेरी पहली फोटो है, पहले ईद की। हाँ, हमारी पहली ईद थी। नहीं, पहली फोटो तो ये थी। हम लोग गए थे जू चौपाटी, ये पन्नी के अंदर है। हम लोग गए थे घूमने। हाँ, हाँ भाई। अच्छा, पहली फोटो ये है। हाँ, ये देखिए, ये हम जू लोग चौपाटी। जू चौपाटी गए थे घूमने के लिए। ये हमारी पहली फोटो है हाँ, आफरीन के साथ मेरी।
जूहू चौपाटी हम लोग घूमने गए थे। हाँ फर्स्ट टाइम शादी के दूसरे दिन हाँ घुमाने लेकर गए थे ना, बराबर। तो ये फर्स्ट फोटो है। उसके बाद में फिर ये रहा फोटो हमारा। फिर ये रहा हमारा ईद के दिन का फोटो है। ईद में मैं साड़ी पहनी थी, हाँ। मेरे शौहर ने मुझे फर्स्ट टाइम साड़ी दिलाए थे, तो वही पहन के फोटो निकाली हूँ। ये देखो, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये फोटो, ये मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी का है, और इस टाइम पे मेरे हसन हुसैन मेरे पेट में थे, है ना। हाँ। उस वक्त का फोटो है। ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो तभी क्या मोबाइल वोबाइल नहीं था, कैमरे वाला स्टूडियो में जाते थे हम लोग, जाके स्टूडियो में निकाले थे, वो भी टाटा नगर में। हाँ वो निकाल के आए थे। ये भी हमारी याददाश्त है। और मेरे हसन हुसैन पैदा होने वाले थे, बराबर। ये जब का फोटो है। फिर अल्लाह के करम से फिर कुछ दिन बाद फिर खुशखबरी आई कि भाई तो मेरे बच्चे पेट में हैं। तो मालूम पड़ा कि फिर ट्विंस है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था। तो मेरी अम्मा ने बोले अल्लाह उनको जन्नत देवे कि बेटा अभी किसको बताना नहीं, हाँ। सिर्फ आफरीन के घर वालों को बताना और अपने तक रखना। नहीं पहली बार तो बताते नहीं है किसी को, हाँ। है ना। पता नहीं किसकी कैसी नजर रहती है, सही इस बात है। वजह से। और पुराने ख्यालात के लोग ऐसे भी रहते, हाँ। जल्दी बताना नहीं चाहिए, हो जाएंगे 3-4 महीने उसके बाद ही बताने का। तो तो मेरी उसके अम्मा बाद ही जरा हम पुराने लोग, ख्याल की थी अम्मा। हाँ तो वो मेरे सास मना किए थे, तो हम लोग किसी को भी नहीं बताए थे, सिर्फ हमारी फैमिली को ही मालूम था कि मुझे ट्विंस होने वाले। बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर मेरे सतवां सा हुआ, 7वें महीने में इनके अम्मी अब्बा हाँ। आके इनको लेके गए अफरीन को। वही ना, बड़ों की दुआ थी मेरे साथ, मेरा सब अच्छा ही हुआ। और मेरे ट्विंस बच्चे अच्छे से पैदा हो गए मुझे। डिलीवरी कहाँ पे हुई? नालासोपारा। नालासोपारा। पहली डिलीवरी बोले माँ के घर पे होती है ना। हाँ गोद भराई करके लेकर लेके गए गए, थे मुझे। बराबर, गोद 7वें महीने में गोद भराई होती है, हमारे में करते। तो गोद भर के मुझे लेकर गए थे मेरे अम्मी, इन लोग सब आकर बस भर के आए थे सब। हाँ बड़ी बस लेके आए थे, याद है। हाँ सब मुझे फिर लेकर गए गोद भराई करके। और उसके बाद मेरे बच्चे वहाँ पैदा हो गए। उसके बाद मैं 1.25 महीने के बाद आई हूँ फिर वापस आई अपने घर पे। अपने घर पे आई। अपने घर पे आने के बाद मेरी सास ने देखो चिल्ला करे। हाँ ये देखो, इसमें हसन है हुसैन है। बता हसन कौन है, आप हुसैन कौन है बता। बताना जरूर है। मेरे हसन हुसैन है, देखो मेरे हसन हुसैन 1.25 महीने के ही थे। हाँ हसन हुसैन मेरे 100 छोटे थे सबसे। हाँ हाँ ये 1.25 महीने के देखिए। ये उसके देखो। बाद में देखिए ये मेरे ससुर जी और ये उनके बड़े भाई, मेरे बड़े ससुर है। नहीं नहीं चाचा है मेरे। चाचा ससुर है और ये मेरे ससुर जी है। तो इन्होंने भी देखो आए थे मेरे घर पे, हसन हुसैन को लेकर बैठे। फोटो निकाले थे इस तरीके से, है ना। इधर भी सब हसन हुसैन इधर सबने खींचा है, देखो और भी दिखा मेरा भी है ना। ये मेरी चाची है, ये मेरी मम्मी है। हाँ इन लोग भी हसन हुसैन के साथ फोटो खींचा है। हाँ यहाँ पे मैं लेकर बैठी हूँ मेरे बच्चों को। आफरीन। ये देखो मेरे हसन हुसैन, देख सकते हैं मेरे हसन हुसैन कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फोटो देखे माशाल्लाह जरूर बोलना। जरूर जरूर माशाल्लाह बोलना। ये दे मेरे मेरे हसन बच्चों के हुसैन, फोटो देख के, एल्बम देख के। ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है। हाँ हसन और हुसैन। थोड़ा ना ब्लर ब्लर फोटो आएंगे क्योंकि 20 साल पुराने हैं ना। पुरानी। ये देखो यहाँ मैं गोद में ली हूँ मेरे हसन हुसैन को, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ मेरे शौहर लेके खड़े हैं। हाँ ये देखिए, सब बोले तुम भी हाथ में लो, तुम भी फोटो निकालो। तो दोनों को मैं इस तरीके से हमेशा पकड़ता था, गोदी में उठा के और लेके चलता रहा ऐसा करके दोनों को। हाँ 2 साइड 2 बच्चे हाँ, को। दोनों बच्चों के बिंदा चलता रहा ऐसा। हाँ हाँ शायद वैसा पकड़ा। हमारे जुड़वा बच्चे हैं हसन हुसैन, एक मैं ली हूँ, एक मेरे शौहर, देख सकते हैं आप लोग मेरे हसन हुसैन। ये देखो, ये सब छिल्ले में सब आए हमारे पड़ोसी लोग, पूरे मोहल्ले वाले नाश्ता पानी कर रहे, है ना। अड़ोस पड़ोस के सब आ गए थे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। हाँ सही बात है। और यहाँ पर देखो मेरी सासू माँ ने मेरे हसन हुसैन को कैसा कंधे पे बिठाए। अम्मा जो है दिन भर मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को छोड़ती नहीं थी अम्मा। हमेशा हमेशा कभी ये कंधे पे उसको, कभी वो कंधे पे उसको, ऐसे ही मेरे बच्चों को लेके अम्मा ले रही थी। हाँ बहुत प्यार करते थे क्योंकि जुड़वा थे और मेरे हसन हुसैन पहले बच्चे थे, है ना। और दोनों बेटे थे। तो बहुत खुश थी अम्मा, बहुत खुश थी। बहुत खुश थी मेरी सास। इसमें मेरे बचपन के भी 1-2 फोटो है, तो देख सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई, और ये मैं हूँ, ये मेरे चाचा का लड़का है। तो सिंगल फोटो भी तुम्हारी वो दिखाओ ना। हाँ मेरी एक सिंगल फोटो भी है, इधर आ गया। वो देख के बताना कि मैं किसके जैसी दिखती हूँ। ये देखो ये आफरीन की बचपन की फोटो है। हाँ ये मेरी इतने साल पुरानी फोटो है।
बहुत साल पुरानी फ़ोटो है, मेरी बचपन की फ़ोटो है। ये फ़ोटो बताना कि मैं किसके जैसी दिखती हूँ। हाँ। हसन के जैसी, हुसैन के जैसी, समरीन के जैसी या सैफान के है ना, मेरे बच्चों में से किसके जैसी मैं दिखती हूँ। तो ये भी मेरी याददाश्त है। चलिए अब मेरे समरीन के बचपन का दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी समरीन है, देख सकते हैं आप लोग। हसन हुसैन के बाद फिर समरीन की पैदा हुई। हाँ, ये समरीन का है फोटो। ये भी कितनी थी, 1.5-2 साल की तो थी बच्ची मेरी हाँ। जब के फोटो है ये देखो, तीनों भाई बहन, भाई बहन की लाडली थी वो। हसन, हुसैन, समरीन। दोनों भाई बहुत प्यार करते मेरे बच्चे। ये मेरा हसन हुसैन के बहुत है, समरीन के। ये देखो, ये दोनों भाई के साथ खड़ी है, हुसैन के साथ और ये हसन के साथ। हसन हुसैन के साथ खड़ी है समरीन, और ये देखो ये हुसैन है। और हम लोग ये गए थे एसल वर्ल्ड, हाँ, एसल वर्ल्ड गए थे। एसल वर्ल्ड घूमने गए थे, सबको लेके, हसन हुसैन को लेके, समरीन को लेके गए थे हम लोग एसल वर्ल्ड, वाटर किंगडम सब जाते थे, सब घूम के आए थे तब बच्चे को लेके। हाँ। उसकी भी कुछ यादें हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये तो फिर हम लोग एसल वर्ल्ड गए तो वहाँ की कुछ यादें हैं, तो वो देख के भी आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह आफरीन कितनी स्मार्ट लग रही है उस टाइम पे, और अभी भी स्मार्ट है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये देखो मेरे बच्चे छोटे छोटे, हसन हुसैन, समरीन। हसन हुसैन को हम लोग कपड़े एक जैसे ही लेते थे, थोड़ा कलर का ही डिफरेंट रहता था। हाँ, ये देखो। यहाँ भी हुसैन और उसके अब्बू बैठे कॉफी पी रहे। देखिए ये एसल वर्ल्ड का है। अभी तो एसल वर्ल्ड बंद हो चुका है। ये देखिए ये मेरे तीनों बच्चे, हसन, हुसैन, समरीन, तीनों मैं खड़ी हूँ। ये भी समरीन है। हाँ, समरीन है वो, उसके अब्बू कॉफी पिला रहे। देखिए ये भी मैं हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर समरीन और उसके अब्बू, सब पुराने फोटोज है। ये देखो, यहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ पर मेरी बहन लेके बैठी है समरीन को। यहाँ पर है मेरा हसन हुसैन बहुत दुबले पतले थे। देखो, समरीन, हुसैन, हसन, मेरी बहन। यहाँ भी तीनों भाई बहन छोटे छोटे थे मेरे बच्चे। मेरी समरीन को देखो, घाघरा चोली पहनी है अजमेर शरीफ का। ये मेरे शौहर हिसाब किताब लिखते हुए। यहाँ पर देखो, मेरी समरीन रोज़ा रखी थी, छोटी थी, 5-6 साल की थी, रोज़ा रखी थी। पहला तो उसका फ़ोटो निकाली थी गजरे वगैरह पिना के। देखो, ये क्या सैफान गंदा कर दिया है इधर। ये देखो, यहाँ भी फ़ोटो, समरीन के फ़ोटो इसमें। यहाँ मेरे शौहर और मैं खड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ भी हसन हुसैन का फ़ोटो है। यहाँ मेरे शौहर और मैं, हमारे पुराने घर के फ़ोटो है ये, हमारा पुराना घर है। ये पीछे मिरर में समरीन खड़ी है। यहाँ पे मेरे सासू माँ और मैं, हम दोनों हैं। यहाँ पे समरीन और मैं हूँ, समरीन को मैं गोदी में ली हूँ। यहाँ भी मेरे शौहर और मैं हूँ, यहाँ भी मेरे शौहर और मैं। हम लोग को पहले से फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत शौक है, हम लोग स्टूडियो में भी जाके खिंचाते थे ना। यहाँ भी देखो, मेरे शौहर है, मेरे हुसैन, समरीन है। यहाँ पर भी मेरे हसन हुसैन हैं। और दिखाती हूँ, यहाँ भी देखो मेरे शौहर खड़े हैं, यहाँ मैं खड़ी हूँ।
अब यहाँ दूसरे एल्बम में भी हमारे देखो सलवट की फ़ोटो है। यहाँ भी मेरे तीनों बच्चे हैं, हम लोग मियाँ बीवी है। जब भी सैफान पैदा नहीं हुआ था तो तीनों बच्चे थे, तो तीनों बच्चे को ही ले लेके घूमते थे हम लोग। सही बात। और ये हम, मैं और मेरे शौहर है। यहाँ भी देखो बच्चे। तो मेरे बच्चे दोनों ट्विंस थे, तो हमेशा जो भी चीज़ मैं लाता था ना, तो देखो ड्रेस भी सेम लाता था, साइकिल भी साथ में ट्विंस वाली लेके आता था। हर चीज दोनों के एक जैसी लाते थे तो झगड़ा करते हाँ, थे। ये तो मेरी बेटी समरीन को देखो, कुरकुरे बहुत खाती थी ये बचपन मेरे में। दादा दादी ये है। दादा दादी, ये दादा है और ये दादी माशा। हाँ, ये पूरे घर के हमारे फोटो है। हाँ। ये मेरे अच्छा। यहाँ भी देखो हम्म। मेरी समरीन को लेकर मैं गोदी में खड़ी हूँ। और यहाँ भी देखो मेरे बच्चे हैं, यहाँ मैं हूँ, बच्चों को लेके खड़ी हूँ। यहाँ भी देखो ये देखिए। सब बच्चों के ही फोटोज है ज्यादा। ये मेरे बच्चे 1.5 साल के थे जब मैं गोद में लेके बैठी हूँ, जब का फोटो है। ये गांव का है ना? गांव का है। ये हम लोग रानी बाग का ही है, गए थे जब का। ये सब ऐसे लड़का ही है। हाँ, ये सलवट का। तो जैसे अभी हम लोग घूमने जैसे गए, यहाँ गए थे, तो अभी इसके बाद हम लोग और भी बहुत जगह घूमने गए ना फिर? हाँ, ये मेरे बच्चे छोटे थे जब का है, देखो हसन हुसैन। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे इसके बाद हम लोग कहाँ घूमने गए थे। मैं बच्चों के साथ फिर हम लोग आगरा भी गए थे। हाँ। तो चलो अभी आपको आगरा, दिल्ली का फोटो सब दिखाता हूँ। ताजमहल का चलिए, है। ये सब तो हो है ना? गए फोटोज। अभी हम लोग, जब भी मेरा सैफान पैदा नहीं हुआ था, जब भी हम लोग गए थे, प्लेन से गए थे। बराबर। दिल्ली, आगरा, अजमेर, तीनों जगह गए थे। वो भी सब मेमोरीज हमारे पास है, वो भी पुरानी दिखाते। यादें, वो भी आप लोग को दिखाते। फिर शादी बाद लोग चलो हम लोग फिर टूर पे निकले थे। तो बोले कहाँ जाएंगे, तो पहले सबसे पहले बोले दिल्ली जाएंगे, है ना, फिर निजामुद्दीन, आगरा। फिर आगरा, फिर उसके बाद में अजमेर शरीफ। हाँ। तो हमने ऐसे पूरा टूर निकाला था। तो सबसे पहले हम लोग फ्लाइट से गए थे। हाँ? ये प्लेन का फोटो भी हाँ, है। फ्लाइट से हम लोग एयरपोर्ट गए हैं, प्लेन के सामने गए फोटो है। तो हम लोग सबसे पहले दिल्ली गए। दिल्ली गए थे। दिल्ली गए निजामुद्दीन, वहाँ पे होटल में स्टे किए, वहाँ पे ज़ियारत किए, फिर वहाँ से हम लोग निकले। दिल्ली में भी बहुत सी घूमने की जगह है, बहुत सी जमा और वो भी है, फोटो एल्बम में दिखाते हम लोग। दिखाते रहो। हाँ, तो मेरे शौहर खड़े हैं यहाँ पर। गोयर से हम गए थे, अभी बंद हो गई। अभी बंद हो गई। गोयर से गए थे। पहले दिल्ली पहुँच के हम लोग गए थे लाल किला। ये हमारे लाल किले के फोटो है। यहाँ पर मेरी फैमिली है, देखो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर लाल किले में। तो बच्चों के सब फोटोज हैं। ये देखो लाल किला, लाल किले के पास के ही फोटो है सब। उसके बाद हम लोग गए थे ये हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, बराबर। ये हुमायूं का मकबरा ना निजामुद्दीन दरगाह के अपोजिट में ही है, सामने बाजू में। बहुत बड़ा है हुमायूं का मकबरा। तो यहाँ भी गए थे हम लोग। ये वहाँ के फोटोज है, सही। देखिए लाल किले के, हुमायूं के मकबरे के। ये भी देखो। तो दिल्ली घूमने के बाद हम गए सीधा आगरा। आगरा में ये रहा जोधा अकबर का महल। तो यहाँ भी हम सब घूमे। सलीम चिश्ती की मज़ार है ये सब। हाँ, सलीम चिश्ती मज़ार। हाँ देखो, ये सब आगरा का है। आगरा में फिर हम गए ताजमहल। ये रहा ताजमहल। ये देखो ताजमहल के और भी फोटोज है। और भी फोटोज है हमारे पास। ये देखिए ताजमहल के और फोटोज है। ये देखिए आफरीन की मेरी ताजमहल की फोटो। ये देखिए आफरीन कैसा बैठी हुई है ताजमहल पे आराम से। ताजमहल के बाजू में बैठी है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, जो ताजमहल जाता है ना, तो ऐसी फोटो अक्सर निकाल लेता है। हाँ, पकड़ के गुम्बद। ताजमहल को पकड़ता है, मुंह के बल ऐसा चुमटे उठाता है। और समरीन की तो क्या कहने, समरीन ने तो हाथ में ले ली। समरीन तो हाथ में ले ली है ताजमहल को। हथेली में ताजमहल ले ली। हम लोग सब जगह घूम के आ चुके हैं ये माशाल्लाह। माशाल्लाह पूरा परिवार का फोटो था हमारा ताजमहल का। ये मियाँ बीबी हम लोग साथ में और हैं। आपको बता दूं कि ये फोटोज के टाइम पे सैफान मेरे पेट में था। बराबर। हाँ, तो सैफान बाद में हुआ है। हम सब घूम के आ गए माशाल्लाह। उसके बाद मेरे सैफान हुआ है। तो ये भी देखो, ये भी जोधा अकबर का महल है। नहीं तो आप लोग पूछेंगे कि आपा सैफान कहाँ है, सैफान नहीं दिख रहा है। तो सैफान उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। बराबर। और भी इसमें दिखाओ। हाँ देखो, इसमें और भी है मेरे। ये देखो ताजमहल के फोटोज देख पूरा सकते एल्बम हैं। दिखाओ और फटाफट। हाँ, ताजमहल के फोटो बहुत है। दिखाने बैठेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा वो भी। देखिए
पूरा ये फोटो एल्बम का ताजमहल का ही है। ये देखिए ये दीवाने खास, दीवाने खास। आम, ताजमहल है ये। पूरा एल्बम में वही है, आगरा की फोटोज है। ताजमहल कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। ये सब आगरा का ही फोटो ये भी ये सब आगरा के ही है। सब आगरा के फोटो आगरा के है। ये भी दिखा बेटा वो लाल किले का। यहाँ पर देखा मेरी समरीन उसके अब्बू को मेकअप कर रही है। याददाश्त है ना ये भी, सब याददाश्त। यहाँ भी समरीन खड़ी है, याददाश्त है फोटो सब। मेरे शौहर में यहाँ भी हम लोग दरगाह घूमने गए थे, वहाँ का है। अजमेर शरीफ का है ये। हम अजमेर गए। हाँ अजमेर गए उसके बाद फोटो आपको दिखा देंगे उनको ना। ये जामा मस्जिद है दिल्ली की। बहुत बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद दिल्ली की। ये देखिए ये कुतुब मीनार। कुतुब मीनार वहाँ से भी गए। कुतुब मीनार कुतुब मीनार भी घूमे। कुतुब मीनार भी जाके आए। हाँ ये उसके बाद हम लोग लास्ट में अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से। अजमेर शरीफ हाँ लास्ट में आते आते अजमेर शरीफ गए। ये वहाँ के फोटोज है सब, देख सकते हैं। अम्मी बीवी के यहाँ पर। ये एयरपोर्ट का फोटो है। हाँ एयरपोर्ट का है। ये सब अजमेर के फोटो है। अजमेर के फोटो है सब। ये देखिए सब अजमेर के फोटो है। ये सब अजमेर के फोटो है। 2.5 दिन के झोपड़े के और तभी के फोटो, पुराने फोटो। ये देखिए इसमें हसन हुसैन देखो कितने छोटे हैं इसके अंदर। और कब का है देखो ये है 2014 का, 2014 का फोटो है ना। और ये फोटो भी अजमेर शरीफ का ही है। हम लोग गए थे ना अजमेर शरीफ, तो वहाँ पे झाड़ के जो जड़ है उसमें अल्लाह नाम लिख के आया था, तो वहाँ का भी हम लोग फ़ोटो लिए थे। 2002 की बात है ये। तो वहाँ पे सब फ़ोटो हम लोग ने क्लिक करके लिए थे वहाँ से। और ये देखो ये मेरे बच्चों के साथ 2013 का फ़ोटो है। इसमें भी हसन हुसैन समरीन है। अभी हसन हुसैन के सबके दिखा दी मैंने फ़ोटो आप लोगों को। अभी मेरे सैफान का, ये देखो मेरा सैफान, मेरा हीरो। जब छोटा था तब का फोटो। हाँ जबकि फोटोज है। ये देखो ये मेरी समरीन है। यहाँ पर देखो चारों भाई बहन देख सकते हैं आप लोग, चारों का एक साथ फोटो है। जैसा कि सैफान पैदा हुआ ना उसके बाद एल्बम नहीं बनाते थे, अच्छे मोबाइल आ गए और मोबाइल में ही बहुत सारे फोटो, पैदा होने से लेके बड़े होने तक की सब मोबाइल में ही फोटो है। और जैसे ईद वगैरह रहती थी तो मैं उन लोग को स्टूडियो में लेकर जाके बच्चों को फ़ोटो खिंचाती थी। तब ये वहाँ के फ़ोटो है। देखो मेरे चारों बच्चे हैं छोटे छोटे। ये मेरा सैफान समरीन अजमेर का है, अजमेर का फ़ोटो है। ये भी देखो अजमेर शरीफ का है। ये गेटवे ऑफ इंडिया का है। ये भी गेटवे ऑफ इंडिया का है। देखो इसमें भी सैफान है, इसमें भी सैफान है, और इसमें भी देखो हाजी मलंग का फ़ोटो, इसमें भी सैफान है। यहाँ भी देखो, अब ये सब सैफान के साथ के फ़ोटो है। सब सैफान के साथ के हाँ, सैफान के साथ के बाद में फिर सैफान के साथ के देखो, ये भी सैफान है इसमें साथ में। इसमें मैं, मेरे शौहर, ये भी फ़ोटो अजमेर शरीफ में खिंचाए हम लोग। ये देखो दोनों फोटो रुमाल बांध के वहीं पे खिंचाए 2.5 दिन के झोपड़े पर। इसमें भी सैफान घोड़े पर बैठा है। बहुत शौक था, बोला मैं घोड़े में फोटो निकालूंगा। हाँ ना मेरे शौहर ऊँट पे बैठा है, ऊँट पे बैठ के फोटो निकालूंगा। बोला अब्बू मैं ऊँट पे बैठूंगा। नहीं तुम घोड़े पे बैठे हो ना। हाँ यहाँ मैं घोड़े पे बैठा हूँ, वो मेरा बेटा ऊँट पे बैठा है। मेरी समरीन भी कितनी प्यारी थी, देख सकते हैं आप लोग। चलो है। बचपन से प्यारी है, अभी भी गोल मटोले माशाल्लाह। और फोटो दिखा और भी है। ये मैं हर साल बच्चों के ईद में ना स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाती थी। ये देखो ये तीनों भाई बहन को हर साल कपड़ा पहनते थे नया नया, ये और ईद में फ़ोटो खिंचाते थे। ये देखो ये भी तीनों भाई बहन के फ़ोटोज़ बहुत है। और ये मैं तीनों बच्चों के साथ, ये भी समरीन का है।
तो और भी फोटोज है, जितना दिखाएंगे उतने कम ही पड़ जाएंगे, है ना। फोटो तो बहुत है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ज्यादा फोटो का जमाना था। हाँ, अभी मोबाइल तो- का नहीं था। अभी तो जितनी फोटो है सब मोबाइल में पड़ी भरी है। हाँ, मोबाइल में धुलाते ही नहीं है उसमें से। लेकिन असल जो याददाश्त है इसके अंदर है। सही। मोबाइल का डिलीट हो जाता है, मेमोरी घूम जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, हाँ। मोबाइल चोरी हो जाता है, मोबाइल गिर जाता है, तो इसमें अपनी बहुत सी पुरानी यादें चली जाती है। तो कभी कभी ऐसा रामन, लेकिन अपनी पुरानी फोटो चुन कर उसको आप लोग ऐसा फोटो बनाकर एल्बम बना के रख लो, ताकि याददाश्त रहती है। या फिर सही बात है, बहुत पुराने पुराने मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब के जबकि फोटो, फोटो से बहुत पुरानी याददाश्त थे माशाल्लाह। तो आज आप लोगों के साथ हम लोग ने शेयर करे हमारी पुरानी यादें, पुराने फोटोज। जैसे कि बहुत से लोगों को नहीं मालूम था, हसन हुसैन के बचपन का नहीं देखे थे, समरीन का नहीं देखे, सैफान का तो देखते ही आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे दिखाना भी ज़रूरी था आप लोगों को। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारे पूरे बच्चों के बचपन से लेके जवानी तक के फ़ोटोज़ वगैरह, है ना, और हमारे शादी के फ़ोटोज़ सब कैसे लगे, हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और माशाल्लाह लिखना मत भूलना, माशाल्लाह याद से लिखना कमेंट के अंदर, और दुआ में हमेशा याद रखना। और आप लोग के भी जो अपने पुराने एल्बम फोटो होगी तो उसको भी निकाल के देख के अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना। सही बात। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा माशाल्लाह, पुरानी फोटो देखते ना दिल खुश हो जाता है ना। तो चलो फिर कैसा लगा आप लोग बोलो, फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो को यहाँ पे एंड करते। चैनल पे नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना ना भूले। हाफिज की इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हाफिज दस्तरखान, जिस किसी ने फॉलो नहीं किया वो याद से फॉलो करो। फिर मिलते हैं एक नई रूटीन में और एक नई रेसिपी के साथ। हाँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।